तू अल्लाह के लिए झुक जा, रब तुझे इज्जतें अता फरमा देगा। तो तौहीद का पहला सबक यह है कि अल्लाह के सामने झुकना है, किसी और के सामने। मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते मैं हज के लिए गया। जब मैं मिना मुज़दलिफा अरफात में गया तो एक आदमी को मैंने लब्बैक कहते देखा। अकीदा मुसलमान का कि मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा मालिक एक है, वहदहू ला शरीक, एक है मेरा अल्लाह। फरमाते मैंने उस शख्स को देखा लब्बैक 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 पुकारता। वो आदमी जब लब्बैक कहता तो जवाब आता ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है। वो फिर कहता मैं हाजिर हूं, फिर आवाज आती तू गैर हाजिर है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमा फरमाते मैंने मजमे से बाजू पकड़ के बाहर निकाला और मैंने कहा भाई तुझे पता है जब तू लब्बैक कहता है तो जवाब आता है ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है, तुझे पता है? अब फरमाते वो रो पड़ा, कहने लगा मोइनुद्दीन मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा? कहने लगा हुजूर 24 साल बीत गए, मैं हर साल हज करने आता हूं, ये मेरा 24वां हज है और हर साल आके कहता हूं लब्बैक लब्बैक, मैं मुस्तफा करीम का वसीला लिए हाजिर हूं, लब्बैक लब्बैक। ये बेनियाज है, हर साल मुझे कहता है ला लब्बैक, नहीं तू गैर हाजिर है, हर साल कहता है। ख्वाजा साहब फरमाते उसकी बात सुनी तो मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा फिर तू हर साल आ जाता है, हर साल ही आ जाता है, 24 साल हो गए हर साल। तो फरमाते उसने तौहीद बयान की तो मेरी चीखें निकल गईं। मैदाने आराफात में खड़े होके उसने तौहीद का ऐलान किया तो मेरा वजूद तड़पने लगा, आहें और सिसकियां निकलने लगी। कहने लगा मोइनुद्दीन एक ही तो रब है, यहां ना आऊं तो कहां जाऊं, तू कोई और रब बता दे मैं वहां चला जाता हूं। जब है ही एक, आना ही इसके दरवाजे पे, रखे तब भी ठीक है, न रखे तब भी इसकी बेनियाजी है यही, कहां जाऊं, किसके दरवाजे पे झुकूं, यही मेरा मालिक, यही मेरा खालिक, यही मेरा राजिक। ख्वाजा साहब फरमाते मैं वहां खड़ा था, हातिफ गैब से आवाज आई मोइनुद्दीन तू पीछे हट जा, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तू इसके बीच ना आ। अगर मैंने एक दफा भी कह दिया कि तू हाजिर है तो ये अगले साल आएगा नहीं, मुझे इसका आना पसंद ही बड़ा है। 24 साल हो गए, जिसका भी हज कबूल फरमाया है इसकी लब्बैक की बरकत से कबूल फरमाया। तो भाई याद रखें और समझें, तौहीद ये है कि मैं तेरा हूं, ऐ अल्लाह मैं मालिक, मैं तेरा हूं, मैं किधर जाऊं। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी बड़ी खूबसूरत बात फरमाते मुझे दुआ मांगने का तरीका मेरी बीवी ने सिखाया है। हजरत किस तरह? फरमाने लगे एक दिन मुझे उसने कोई काम कहा, कोई जरूरत घर की बताई, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों में दे दूंगा। औरतों का मिजाज होता है, घर के काम उन्होंने बताने होते। फिर 2-4 दिन के बाद कहने लगी हजरत वो एक काम कहा था। आप फरमाने लगी अभी जेब में पैसे नहीं है, जरा आते हैं तो कुछ कर देता हूँ। 2-4 दिन के बाद फिर अर्ज करती हूँ हुजूर वो मैंने कुछ गुजारिश की थी। आप फरमाते मुझे गुस्सा आया, नाराज हुआ। मैंने कहा तू बार बार कहती रहती है, तुझे बताया तो है, अभी मेरे पास पैसे नहीं, कहीं से आते हैं तो दे दूंगा। फरमाते जब मैंने झिड़का तो वो भली मानस रो पड़ी और रो करके उसने लफ्ज कहे तो मुझे रब करीम की तौहीद सिखा गई और मुझे अल्लाह से मांगने का तरीका बतला गई। रो के कहने लगी हुजूर आप ही तो मेरे खामद हैं, बताइए आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं, कौन है मेरा और मैं किससे जाके कहूं, किससे जाके मैं कहूं कि मेरा ये गम बांट दिया जाए। आप फरमाते उसने बात कही तो मैं रोने लगा। मुझे कहने लगी हुजूर क्या हुआ, आप रो पड़े? तो मैंने कहा समझ आ गई है, जब मैं भी कहूंगा ना मौला मैं बड़ा परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं आजमाइश में हूं, मैं बीमार हूं, ऐ अल्लाह मैं औलाद की वजह से परेशान हूं, ऐ अल्लाह मैं जवान बेटी के सबब से परेशान हूं, ऐ अल्लाह मैं फुला तकलीफ से परेशान हूं, ऐ अल्लाह अमीर ज़बाना मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाता है, ऐ अल्लाह जायदादों वाले मुझ बेघर को सताते हैं, ऐ मौला जमाने की तेज धूप आ गई है, तू ही मेरा रब है, बता तुझे ना कहूं तो किससे कहूं,
तेरी बारगाह में अर्ज ना करूं तो किधर जाऊं, तेरे हुजूर नाज ना आऊं तो कहां जाऊं। फरमाते हैं जब मैं यूं रो के दुआ करूंगा तो अर्श का मालिक यकीनन दरवाजे खोल के फरमाएगा मेरा बंदा जो मांगता है इसे फौरन अता फरमा दो, जो कहता है इसे दे दो। भाई तो अल्लाह की बारगाह में झुकेगा, जब तू अल्लाह के हुजूर तौहीद का तुझे रिजल्ट ये मिलेगा कि जगह जगह झुकने से तू बच जाए। दूसरा फायदा तौहीद का ये होता है कि आलमगीर सोच पैदा होती है। आलमगीर तौहीद बारी ताला का माना यह है कि सारी कायनात को रब ने पैदा फरमाया है। नबी पाक ने फरमाया अल खल्क व यालुल्लाह व अहब्बल खल्क इलल्लाह मा अहसना इला यालिही, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है और अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करता है। ये सोच पैदा होगी। सोच जब तू अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को मानेगा तो फिर तेरी तवज्जो जाएगी कि तेरे नबी पाक ने फरमाया है सारे इंसानों को अल्लाह ने बनाया है, कोई अजमी नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदाओं साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। फरमाया जब तू अल्लाह को मानेगा फिर अल्लाह की सारी मखलूक से तू प्यार करेगा और फिर तू बंदों की तरफ से बेनियाज हो जाएगा। बंदे क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, कोई तेरी तारीफ करे तब भी परवाह नहीं, तनकीद करे तब भी परवाह नहीं, इसलिए कि तेरी तवज्जो रब ताला की तरफ हो गई। तू अल्लाह से अजर लेना चाहता है, अब तू अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अजर लेना चाहता है, अब तेरा सारा ख्याल रब करीम की तरफ चला गया। अब तू यही कहेगा कि बस मेरा रब राजी होना चाहिए। तू मखलूक से प्यार करेगा, तू छोटे छोटे लोगों से मोहब्बत करेगा, तू अश्कशोई करेगा, गरीब परवरी करेगा, इसलिए कि तू समझता है सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा है, मैंने प्यार करना। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद सुबकुतगीन वो कहते मैं बादशाह नहीं था, शिकार का शौकीन था, एक आम आदमी था। मैं जंगल में गया, एक बकरी का बच्चा मैंने उठाया, कहते हैं वो बकरी का बच्चा उठा करके मैं निकला और मैं शाम करीब थी, असर से थोड़ी देर पहले जंगल से मैंने बकरी का बच्चा शिकार किया और मैं उसको लेकर के निकला, सरपट घोड़ा दौड़ाया कि शाम से कबल जंगल से निकल जाऊं। सुबकुतगीन सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं जब मैं दौड़ाते हुए घोड़ा बाहर आया जंगल से तो शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया था। फरमाते मैं सस्ताने के लिए कि तेज दौड़ के आया, जरा आराम करने के लिए रुका, पलटकर जो देखा तो वो बकरी जिसका बच्चा उठाया था वो मेरे पीछे भागी आ रही है, हाँपती है, कांपती है, सांस फूल गया। माँ है ना माँ, बच्चा उठाया तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, दौड़ी आई। महमूद गजनवी के वालिद कहते पलट के देखा मैंने उसे तो मुझे उस बकरी पे रहम आया, उसकी ललचाई आंखें, उसका तरस वाला लबो लहजा गोया कर रही है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। महमूद गजनवी के वालिद कहते मैंने बड़ी मेहनत से एक शिकार हटाया था, लेकिन अल्लाह की मखलूक जान के तौहीद बारी ताला का ये समर नसीब होता है कि इंसान चूंटी पे भी रहम करता है, इंसान चूंटी पे भी रहम करता है, इंसान छोटी छोटी मखलूक पे भी रहम करता है। मेरा एक बच्चा भाई, गाड़ी क्रॉस हो रही थी, एक छोटा सा बच्चा कुत्ते का बैठा था, कोशिश की कि उठ जाए, उठ गया, लेकिन अचानक जाने दोबारा कैसे गाड़ी से आ टकराया। मैंने पलट कर उस बच्चे का चेहरा देखा जो गाड़ी चला रहा था, उसकी आंखों में जब मैंने परेशानी देखी और उसके चेहरे के अंदर जब मैंने वो खास, चाहे चंद लम्हे के लिए ही क्यों ना हो, चाहे 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, तो एहसास पैदा हुआ कि जब इंसान रब करीम को मानता है तो फिर उसकी बेजुबान और आवारा फिरने वाली मखलूक से भी प्यार हो जाता है, फिर बिल्ली से, कुत्ते से और चूंटी से भी मोहब्बत होती है जब अल्लाह की तौहीद को मानता है। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं मैंने उस बच्चे को छोड़ दिया और वो बकरी बच्चे को लेकर जब गई तो एक दफा पलट के मेरी तरफ देखा, गोया माँ मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि तेरी मेहरबानी,
तूने मेरा बच्चा लौटा दिया। कहते हैं मैं सुबह का निकला, शाम खाली हाथ घर लौटा, लेकिन जब बिस्तर पे सोया ना तो मेरे मुकद्दर ही जाग गए। मुझे रसूल पाक का दीदार नसीब हो गया, नबी पाक के जलवे देखे तो मैं खो गया, हुजूर के हुस्न में खो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठ, तूने आज अल्लाह तबारक व तआला को मानने का हक अदा किया है, तौहीद को माना है, तो उसकी मखलूक से प्यार किया है, फिर तूने मखलूक के खुदा से मोहब्बत की है। फरमाया उठ। कहते मैं खड़ा हुआ तो मुस्तफा ने मेरे सर पे ताज रखा, फरमाया जा, अल्लाह तुझे भी इज्जत देगा, तेरी औलाद को भी इज्जत अता फरमाएगा, तेरी औलाद। ये तौहीद का समर नसीब। मेरे भाइयों, तौहीद बारी ताला को मानने का रिजल्ट ये नहीं कि रमजान आया है तो अपनी दौलत गरीबों से छुपा छुपा के रखे, अगर रमजान आया है तो भिखारी को दे तो फिर तू उसकी तौहीन भी करे, रमजान आया है अगर तू किसी को दे तो तेरा लबो लहजा ही बदल जाए, तेरे चेहरे पे कई सिलवटे हो जब तू अल्लाह के रास्ते में खैरात करे। तौहीद के मानने वाले को यह समर नसीब होता है कि अल्लाह की मखलूक से अल्लाह की रिजा के लिए प्यार कर। वो देखता नहीं कि लोग क्या कहते, वो तो देखता ही नहीं, उसकी तवज्जो तो ये होती है मेरा रब क्या कह रहा है, मेरे मुस्तफा करीम की रजा क्या है। सारा मक्का कहता था छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक फरमाते थे मैंने जमहूरियत को नहीं देखना, मैंने तो रसूलुल्लाह का जलवाए वद्दुहा देखना है। सारा जमाना मुखालफत करता था माज़अल्लाह। मौला अली शेर खुदा, ये तौहीद का समर नसीब होता है। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, यहां तो लोगों के सामने तोला जाता है अपने आप को। एक जगह जाने का मौका मिला तो एक भाई मुझे लेक्चर देने लगे, कहने लगे साहब आज इस तरह की तकरीर करना, लोग राजी हो जाए, बंदे खुश हो जाए, आज इस तरह की बात करना। और मैंने कहा भाई छोड़ो, बड़ी देर से सुन रहा हूँ, सादा सा आदमी हूँ, कहाँ तकरीर करनी आती है, ये तो बस कोई निज़ाम कुदरत है, बस उसका कोई अपना फैसला है, किससे उसने काम लेना है वो लिए जाता है। और ये जो तुम मुझे नसीहत कर रहे हो कि इस तरह की तकरीर करना बंदे राजी हो जाए, तो इस तरह की नहीं हमें आती। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है तकरीर उस तरह की करना कि जिससे अल्लाह रसूल राजी हो जाए। लोग तो कभी राजी होते, कभी नाराज भी हो जाते, कभी कभी शिकवा और शिकायत भी पैदा कर बैठते। तो भाई तौहीद बारी ताला का ये समर नसीब होता है, इंसान को ये फल मिलता है और ये नहीं देखता लोग क्या कर रहे हैं। फिर वो ये नहीं कहता कि भाई के साथ नेकी करूंगा तो उसे शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, दोस्त का साथ नेकी करूंगा तो उसे सलूट भी करना चाहिए, फला आदमी के साथ मैंने नेकी की है तो फिर उसे मेरा पोस्टर भी छपवाना चाहिए, बहुत बड़ा ऐलान भी कर। फिर वो इन चीजों से बाहर निकल जाता है, तवज्जो उसकी अल्लाह तबारक व तआला की जात की जानिब हो जाती। तीसरा समर तौहीद बारी ताला का ये नसीब होता है कि आदमी साबिर और शाकिर हो जाता है, उसको सबर शुक्र नसीब होता है। सबर, मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा मोमिन हमेशा फायदे में रहता है। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया अगर अल्लाह मुसीबत दे तो सबर करके फायदा ले लेता है और रब नेमत दे तो शुक्र करके फायदा ले लेता है। मोमिन साबिर, वो समझता है जो मेरे हक में था मेरे अल्लाह ने दे दिया, जो मेरे लिए बेहतर समझा, उसकी जिंदगी मुतमईन गुजरती। जो आदमी मुतमईन रहना चाहता है ना अपनी जिंदगी में, वो तौहीद बारी ताला के इस समर को समझे, वो इस तरफ तवज्जो करे, वो अपनी जो चाहता है ना मैं खुश वक्त गुजारूं, मैं सबसे खुशहाल रहूं, तो वो इस नुस्खे को अपनाए। वो ये सोच ले कि जो मेरे रब ने मेरे लिए बेहतर समझा था वो अल्लाह ने मुझे अता। वो फिर ना ललचाएगा, ना हसद करेगा, ना वो किसी शख्स की तरफ तवज्जो करेगा, ना दूसरे की नेमत देख के उसके दिल में ख्याल पैदा हो। वो समझेगा कि मेरे रब ने जो मेरे लिए बेहतर समझा वो मुझे अता कर दिया। आप सहाबा को उठाए, अंबिया सुलहात किया की सीरत पढ़े, वो शिकवा नहीं करते, वो कहते हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर समझा था अल्लाह ने हमें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए, 60 साल तंदुरुस्ती रही, फिर बीमार हुए तो 18 साल बीत गए। यहाँ तो लोग फटाफट शिकवा करने लगते हैं, बड़ा बीमार हूं, बड़ी तकलीफ है। जो कहते हैं ना ये तो मेरे अल्लाह का फैसला है, रब का फैसला है, वो अपनी जिंदगी मुतमईन गुजारते। वो कहते हैं जैसा बचपन अल्लाह ने चाहा मैंने गुजारा, जिस तरह का घर माँ बाप का अल्लाह ने, जो माँ बाप रब ने मेरे लिए पसंद फरमाए वो मुझे अता फरमाए, जो रिश्तेदार उसने चाहे उसने मुझे दिए। फिर इंसान बड़ी मुतमईन जिंदगी गुजारता है, बड़ी मुतमईन। फिर वो कहता है खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। फिर वो बड़ी मुतमईन जिंदगी गुजारता, कहता जहां मैं हूं
वैसे वैसा तो हो ही कोई नहीं सकता, हमसा हो तो सामने मुतमईन होता है, शुक्र करता है, सब्र करता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए, 18 साल बीमारी रही। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लें, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ करेंगे अल्लाह शिफा दे देगा। आप फरमाने लगे तंदुरुस्ती कितनी देर रही है? का 60 साल। फरमाया जरा 60 साल बीमारी को भी हो लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। तो भाई याद रखें, जब इंसान साबिर शाकिर होता है तो मुतमईन है, वो सुकून में। फिर किसी की बड़ी गाड़ी उसे परेशान नहीं करती, किसी का बड़ा बंगला उसकी तबीयत पे कोई असर नहीं डालता, वो किसी आदमी की दौलत देख के मरऊब नहीं होता। तो याद रख ले इंसान। देखे ना, इस्लाम सब्र शुक्र का हुक्म देता है। फरमाया कि जो हमारे शहीद हो गए वो जन्नत में चले गए, उनको दर्जा शहादत मिल गया, और जो बच के आ गए अल्लाह ने उन्हें गाजी फरमा दिया। हर हाल में मोमिन को हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला अजर देता है। फिर तौहीद बारी ताला का इंसान को समर नसीब होता है, उसे फायदा मिलता है, उसे ये लुत्फ नसीब होता है मेरे भाई कि उसे ना आखिरत की जिंदगी पर यकीन हो जाता है। वो फिर दुनिया में लंबे चौड़े मकान बनाने, उसे पता होता है कि मेरे रब ने तो मेरे लिए वहां बड़ा आलीशान घर बनाया हुआ है। जब अल्लाह की तौहीद पर यकीन होता है तो फिर वो जहां ज्यादा बसेरे नहीं करता, घोंसले नहीं बनाता। हमारे कादरिया सिलसिले के एक शेख गुजरे हैं, मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगरामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े दरवेश थे। आला हजरत का पीर खाना मौरेरा शरीफ और मैरारा वाले बिलगराम के मुरीद हैं। बिलगिराम सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के पास एक नौजवान आया तो उसने आकर के अर्ज की कि हुजूर मैं जवान हूं, तो जब से सुना ना मर जाना है, कब्र में जाना है, जनाजा देखा है, कब्र में बंदे को उतरते दे, मुझे मौत से बड़ा डर लगता है। कोई वजीफा बताएं या मुझे कोई नसीहत करें। तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बेटे तेरी जेब किस तरह की है, पैसे किस तरह के? कहने लगा हुजूर बड़ा करम है अल्लाह का, मालदार हूं, खुशहाल हूं। आपने फरमाया एक प्रोग्राम, ये नहीं उसको नफ्सियाती तौर पे मुतमईन नहीं किया, ना आपने उसे कोई वजीफा बताया, ना ज़हनी तौर पर उसे कोई लेक्चर दिया कि फरमाया तेरी माली पोजीशन किस तरह की है? कहने लगा हुजूर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मालदार हूं, अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ है। आप फरमाने लगे इस तरह कर, रोजाना की बुनियाद पे सदका देना शुरू कर, और फर्ज नमाज के साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर चंद नफल पढ़ने शुरू कर। सदका रोज दे, 10 रुपए दे लेकिन देने रोजाना है, 15 रुपए दे लेकिन देने रोजाना, रोजाना की बुनियाद पर सदका कर। बच्चा कहता मैं भी हैरान था कि हजरत मैं तो वजीफा पूछने आया था कि मौत से डर लगता है, इन्होंने मुझे सदके पे लगा दिया, नफल पे लगा दिया, वो तो काम मैं कर रहा हूँ। खैर बुजुर्ग थे, वजीफा पढ़ने लगा, सदका देने लगा, अल्लाह अल्लाह करने लगा। फरमाते हैं कुछ दिन बीत गए तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह 6-7 माह के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो फरमाने लगे बेटे अब तेरा क्या हाल है? तो वह नौजवान कहने लगा हुजूर अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, बल्कि अब तो मेरा मरने को दिल करता है। तो दिल करता है, डर नहीं लगता, अब दिल करता है। और हुजूर आपने मेरे साथ किया क्या है कि मेरा तो दिल करने लगा है मरने को, खौफ निकल गया है, दिल करने लगा है मैं जाऊं। तो बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया, क्या बात है, अल्लाह वालों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती। मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे भाई जिस जगह आदमी की प्रॉपर्टी होती है, जिस जगह उसका मकान होता है, जिस जगह उसकी जायदाद होती है, वहां उसका जाने को दिल करता है। फरमाया अब तूने सदका दे के नफल पढ़ के जन्नत में अपना मकान बुक करा लिया है, अब वहां तेरा प्लाट हो गया है, अब तेरा डर नहीं लगेगा, अब तेरा जन्नत में जाने को दिल करेगा, अब तेरा वहां जाने को जी चाहेगा जहां आदमी की जमीन नहीं होती, जगह नहीं होती, सर छुपाने को मकान नहीं हो। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर आए, बुखारी मुस्लिम में मौजूद। कहते हैं हुजूर उठे चारपाई से तो नबी पाक के कमर मुबारक पर मोटे मोटे बान के निशान थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर किसरा तो इतनी मौज में है, या रसूल अल्लाह वो तो इतनी मौज कर रहे हैं और आप इस तकलीफ में। तो महबूब ने फरमाया उमर क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में मौज कर ले और अल्लाह आखिरत की सारी इज्जतें हमें ही अता फरमा दे? फरमाया मैं तुम्हारी दुनिया से कुछ लेने नहीं आया, मैं तो बतौर मुसाफिर यहाँ वक्त गुजार के पैगाम इलाही देने आया।
तो मेरे भाई, जब तौहीद बारी ताला पर तवज्जो होती है, फिर दुनिया की लज्जतों पे दिल नहीं लगता, फिर इंसान सारी मेहनत आखिरत के लिए करता है, फिर उसका ख्याल आखिरत की तरफ रहता है। और मेरे आला हजरत फाजिल मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब तेरी तवज्जो तौहीद बारी ताला की तरफ होती है ना, फिर तू अपने आप को संभाल संभाल के नहीं रखता, फिर तो तेरा दिल करता है मैं जीऊं भी तो अल्लाह के लिए, मरूं भी तो, बोल के बताइए, जीऊं भी तो और मरूं भी तो, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। फिर दिल करता है कि जीना मरना अल्लाह के लिए हो। फिर सहाबा हुजूर की बारगाह में आके सिफारिशें करते हैं। हजरत अबू साद खुजैमा, बड़ी अजीब हदीस और बड़ा निराला रंग इस रवायत का। हजरत अबू साद खुजामा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बेटे, उनका नाम साद था, बेटे बदर में शहीद हो गए। हुजूर ने ओहद के लिए ऐलान किया तो हजरत खुजैमा आए नबी पाक की बारगाह में और आके खड़े हुए तो अर्ज करने लगे, महबूबा मैं दुआ कराने आया हूँ। सहाबा कहते हैं लबू लहजे में इतना हुस्न था, गुफ्तगू में इतनी मिठास थी, उसकी बोली के अंदर इतना प्यार था कि हमारे दिल मायल हो गए कि ये क्या कहने आए। हजरत खुजैमा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा साहिबजादा, मेरे बेटे मोहम्मद साद वो बदर में शहीद हो गए थे। या रसूल अल्लाह, मैं शहादत से रह गया था। हुजूर, हम दोनों बाप बेटे का इरादा था जिहाद में आने का, हम दोनों का प्रोग्राम था। वो कहता था मैं जाऊंगा, मैं कहता था मैं जाऊंगा। फिर हमने कुर्रा अंदाजी की तो कुर्रा मेरे बेटे के नाम निकला, बेटा मेरा आया बदर में। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शहादत अता फरमाई, वो शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कल ऐलान फरमाया है कि ओहद के लिए जाना है और रात ही को मेरा बेटा मुझे ख्वाब में मिला है और मैंने देखा है वो तो जन्नत की नहरों के करीब सैरे कर रहा है और मुझे कह रहे अब्बा जी जल्दी आ जाएं, यहां मिल के रहेंगे, मिल के वक्त गुजारेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बेचैन हो गया हूं उसके पास जाने के लिए। दुआ फरमाए, अल्लाह मुझे भी शहादत अता फरमा दे, अल्लाह मुझे भी शहादत दे दे। सहाबा कहते हैं उसकी अजीब, उसका दुआ कराने का, हमने तो देखा था लोग दुआ कराने आते हैं कोई मुसीबत के लिए, कोई परेशानी के लिए, कोई आजमाइश के लिए, कोई बीमारी के लिए। ये मुस्तफा करीम के सहाबा का बारगाह खुदाबंदी पर एतमाद, तौहीद बारी ताला पर नजर, कि वो कहते हैं हम तो अल्लाह के लिए जान देने की दुआ कराने आए, दुआ करें अल्लाह हमें अपने रास्ते में शहादत की मौत दे। सहाबा कहते हैं नबी पाक ने दुआ फरमाई, फिर हमने हुजूर की दुआ को कबूल होते भी देखा, हमने अपनी आंखों से मुस्तफा की दुआ को कबूल होते देखा। हमने जनाबे खुजैमा को ओहद के मैदान में शहीद होते देखा और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनकी तरफ देखते तो रश्क करते, फख्र करते, कहते देखो ये वो गुलाम है जो हुजूर से दुआ लेकर के दुनिया से गया। आज जो लोगों का मरने को दिल नहीं करता, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी जायदादें बनाते हैं, हर बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, सरमाया पैसा दुनियादारी बनाते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं, सियासी समाजी रिश्ते दुनियादारी के झूठ के नाते। तौहीद बारी ताला पर जब एतमाद होता है तो इंसान जिस रिश्ते को मजबूत करना चाहता है वो या खुदा का रिश्ता होता है या मोहम्मद मुस्तफ़ा का रिश्ता होता है। बाकी तो फिर उसकी तवज्जो हट जाती, बाकी तो हट जाती है तवज्जो, फिर वो ये देखता है कि खुदा रसूल के साथ रिश्ता किस तरह मजबूत हो सकता है। मेरे भाई, तौहीद बारी ताला अल्लाह के रास्ते में मरने का जज्बा देती है, राह इलाही में निकलने का शौक पैदा करती है। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद जब तू कामिल तौर पर मानता है फिर तेरा आगे बढ़ने को दिल करता है। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अत-तरगीब व तरहीब में हदीस मुबारका मौजूद है, फरमाते हैं ओहद के मैदान में या उसके अलावा कोई ऐसा मौका था कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो मैं गरीब हूँ, दूसरा मेरी शक्ल सूरत खूबसूरत नहीं, तीसरा मेरे वजूद से बदबू निकलती है, कोई मेरे करीब नहीं बैठता, अगर मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं, अपनी राह खुदा में जान दे दूं तो बताइए मेरा रब मुझे क्या अता करेगा। तो नबी पाक ने फरमाया अगर तू शहीद हो गया तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे जन्नत के, सीधा जन्नत में जाएगा। यकीन कामिल देखिए,
ओहद के मैदान में तलवार पकड़ी, जिहाद किया, शहीद हो गए। सहाबा कहते हैं नबी पाक उसके सराहने आके खड़े हुए और क्या खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बदसूरती को खूबसूरती में बदल दिया है। अल्लाह ने इसके वजूद से आने वाली बदबू को खुशबू से बदल दिया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जन्नत की हूर दरवाजा खोल के इसे कह रही है आ जा जल्दी जल्दी, अल्लाह ने तेरा निकाह मेरे साथ फरमा दिया है, जल्दी आ जा, मैं तेरे इस्तकबाल को खड़ी। भाइयों, जब इंसान, और फिर ये जो लोगों का रोज एतमाद टूटता है ना, रोज लोग कहते हैं फलां सियासतदान ने फलां वादा किया था पूरा नहीं किया, फलां साहब ने यूं कहा था पूरा नहीं किया, फलां आदमी ने इस तरह कहा था। जब तौहीद बारी ताला पर एतमाद होता है तो फिर बंदों की तरफ तवज्जो रहती नहीं, फिर तवज्जो सीधी अल्लाह की जानिब हो जाती है, फिर ख्याल सीधा रब करीम की जानिब जाता है, फिर इधर उधर बंदा देखता ही नहीं, ख्याल ही नहीं जाता उसका बंदों की जानिब से, तो बिल्कुल मिजाज हट जाता है, सीधी तवज्जो उसकी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब, वो भरोसा फकत अपने अल्लाह की जात पे करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू रब पे भरोसा करेगा ना, तो जिस तरह परिंदे सुबह भूखे निकलते हैं घोंसलों से, ना उन्हें पता होता है किस दफ्तर में जाके बैठना है, ना ये खबर होती है कि मजदूरी कहाँ करनी, ना ये उन्हें पता होता है कि मेरा रिज़्क कहाँ है, वो निकल आते हैं अल्लाह के भरोसे पे। निकलना तेरी जिम्मेदारी है, निकलना। वो निकल आते हैं अल्लाह के भरोसे पे। फरमाया जब निकल आते हैं शाम को वापस लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोजी अता करता है। भरोसा जाते खुदा पे, भरोसा अल्लाह की जात पे, रब करीम की जात पे। बंदों पे लोग भरोसा करते हैं, दुनियादारों पे, सियासतदानों पे, वडेरों पे, फिर भरोसे टूटते हैं। भरोसा अल्लाह की जात पर, और जब अल्लाह की जात पे तेरा भरोसा होता है ना, तो मेरे भाई उन तन्हाइयों में जिन तन्हाइयों में कोई काम नहीं आता, उन मजबूरियों में जिन मजबूरियों में लोग दामन छुड़ा के निकल जाते हैं, जब तेरा भरोसा अल्लाह की जात पे होता है तो उन बीमारियों में जिनमें मेडिकल रिपोर्टें जवाब दे जाती, डॉक्टर हथियार फेंक जाते हैं, उन तन्हाइयों में, परेशानियों और आजमाइशों में जो जात फिर आगे बढ़ के तेरा दामन थामती है वो जाते खुदाबंदी ही होती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला तेरी मदद फरमाता है, फिर वो उसका करम तुझे थाम लेता है। जब तू भरोसा, हजरत इब्राहिम के लिए आग जलाई गई, 80-100, किसी ने कहा 80,000 फुट ऊंची आग, दाएं बाएं आग ही आग, इतनी बड़ी आग के समेटी ना जाए, परिंदा गुजरे तो गिर जाए। हजरत इब्राहिम को आग में डाला जाने लगा, कोई साथी नहीं, कोई प्यारा नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई भाई नहीं, कोई उम्मती नहीं, कुछ भी नहीं, अकेले मंजनीक बनाई गई, उस मंजनीक में रख के फेंका जाएगा। हजरत इब्राहिम को रखा गया, जब मंजनीक में रख दिया तो हजरत जिब्रील हाजिर हुए, कहने लगे इब्राहिम कोई जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं, एक पर मारूंगा, आग सारी इनकी तरफ कर दूंगा। अब फरमाने लगे हाजत तो है पर तेरे साथ मेरी कोई हाजत नहीं। वो बारिश का फरिश्ता आया, कहने लगा हुजूर हुक्म दे तो बरसा दूं। हवा का फरिश्ता कहता है मैं अल्लाह की तरफ से मामूर हूं, मुझे हुक्म मिले तो मैं हवाओं के रुख फेर दूं नमरूद की जानिब, ये सारी आग इन पर गिर जाए, बारिशें बरसा के सैलाब कर दूं। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे मुझे किसी की हाजत ही नहीं, जीम जान दा कुछ वसा नहीं हूं, ये जान यार नू दे ते आजाद हो जा, इससे दिल देहन फसाद सारे, दिल दिल बर नू दे ते शाद हो जा, जियो रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा, ओ जदों करे बर्बाद ते फिर बर्बाद हो जा। फरमाया ठीक हो गया, जैसे वो चाहता है मैं तैयार हूं। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे हुजूर मैं आया हूं, मुझे हुक्म दे। फरमाया कोई जरूरत नहीं तेरी, आप जाइए। तो कहने लगे फिर रब से दुआ ही कर लें। तो हजरत इब्राहिम की आंखों में 2 आंसुओं के कतरे चमके, फरमाने लगे रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में है, वो नहीं जानता, मेरा मालिक है, मेरा रब है, मेरी पेशानी उसके सजदे की लज्जत से आशना है, मैं सिर्फ उसकी बारगाह में झुकता हूं। जब मालिक वो है, राजिक वो है, पैदा करने वाला वो है, देने वाला वो है, सुनने वाला वो है, तो फिर मुझे बढ़कर सुनाने की हाजत नहीं। जिब्रील आप जाइए, मेरा भरोसा अल्लाह की जात पे है, मैं जानूं और मेरा खुदा जाने, बीच में कोई नहीं आएगा। हजरत सैयदना
और फिर अल्लाह तबारक व तआला के नबी का भरोसा था तो फिर आजमाया गया उनका भरोसा। ये नहीं कि आग फेंकने से पहले बुझ गई, बल्कि तमाम किताबें उठाइए, आग में एक दफा गिरना पड़ा, आग के अंदर झोंस दिए गए, डाल दिए गए। जब आग में गिरे हैं फिर आवाज आई है, या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग अब तो इब्राहिम के लिए सलामती वाली भी हो जा और ठंडी भी हो जा। तो रब ताला फरमाते हैं तू मुझ पर भरोसा कर, मेरी जात पर तेरा तवक्कुल होना चाहिए। मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, तू मेरी जात पर भरोसा कर, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, तेरी आखिरत भी अच्छी कर दूंगा। तौहीद बारी ताला का मतलब यह है कि अपने आप को अपने रब के हवाले कर दें, अपने आप को अपने, तौहीद का मतलब यह है कि अपने आप को अपने रब के बस उसके हवाले कर दें, वो जिस तरह चाहे उस तरह करें, जो हमारे लिए फैसला कर दे उस पर सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए उस पर देखे ना। हजरत अबू बकर, जनाब उमर, उस्मान गनी, मौला अली, ये खुलफा बने, बाकी सहाबा में से कोई शख्स भी इस मसनद पे आया कोई नहीं आया। फिर कुछ सहाबी गवर्नर बने, हजरत बिलाल अबशी किसी ओहदे पे भी फायज नहीं हुए, नौकरी सबसे ज्यादा, एक ओहदा भी नहीं, लेकिन तारीख में कोई कमजोर हवाला भी नहीं कि कभी हजरत बिलाल ने कहा हो कि मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ भी नहीं, जायदाद नहीं, यार बना कुछ नहीं, घर कोई नहीं, तो चलो मकान बन जाते, 2 दुकानों का किराया ही आने लगता, कोई बात नहीं फरमाई, जिंदगी को मुतमईन गुजारा। वही हजरत बिलाल कहने लगे जो मेरा मकाम है वो तो किसी और का है ही नहीं, वो तो किसी और का है ही नहीं। सहाबी जहां भी थे वो कहते थे हवाले कर दिया अपने आप को अपने रब के। हजरत फातिमा बिनते कैस एक सहाबिया थी, उनके खामन का विसाल हो गया, एक अमीर आदमी का रिश्ता भी आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम उसामा बिन जैद का रिश्ता भी आया। ये उसामा गरीब भी थे, गुलाम भी थे, रिश्ता आया। अब उन्होंने हुजूर की रिजा दरियाफ्त की तो नबी पाक का झुकाव गुलाम उसामा की जानिब था। अब उनके सारे घर वाले कहने लगे हुजूर का अगर तुम समझती भी हो तो मशवरा है, चाहत है, हुक्म तो नहीं ना, हर आदमी को इजाजत है, मर्जी से निकाह कर सकता है, तो आप अमीर आदमी से रिश्ता करें जो आपको खुश रखे। तो हजरत फातिमा बिनते कैस कहने लगी माँ बाप से आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे मेरे नबी के हवाले करें, अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा। मेरे भाई अपने आप को रब रसूल के हवाले करो। हम लोगों ने अपने आप को अपनी सोच के हवाले किया है, नफ्सियाती मरीज बन गए हम लोग। परेशानी है कि ख़त्म नहीं होती, दिक्कत है कि ख़त्म नहीं होती, मुफ्त की आवाजारी है, हर वक्त लोग डिप्रेशन और टेंशन का शिकार है। भाई अपने आप को अपने रब के सुपुर्द करो। यहाँ तो कोई किसी चौधरी को कह दे कि भाई जिस तरह का तेरा दिल करता है मैं तेरा उस तरह कर ले, तो वो इंसान का नुकसान नहीं करता, कहता है वो तो मेरे पलड़े में ही आके बैठ गया है तो कैसे नुकसान करूं। अगर रब करीम को कह दोगे कि या अल्लाह तेरे हैं, जिस तरह तू बेहतर समझे हमारे साथ सलूक कर, उसकी बारगाह की तरफ झुक जाओ, उसकी जानिब तवज्जो कर जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के हो जाओ। भाइयों, रमज़ान मुबारक का पहला ये दर्स पैगाम मोहब्बत ये है कि बचें जगह जगह माथा रगड़ने से, बचें दुनियादारों के सामने जाने से, बचें जालिमों और जाबरों के सामने जाने से, जाएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। लोग इतने चक्कर दफ्तरों के लगाते हैं, अगर इतने नफल पढ़ें तो अल्लाह तबारक व तआला जल्दी आसानियाँ फरमा दे। लोग जितना दोस्तों यारों की जो है वो जाकर खुशामद करते हैं और अपना काम निकलवाने के लिए जितनी उनके दरवाज़ों पे जाकर बैठते हैं, उससे अगर चौथा वक्त भी मस्जिद को दें, कुरान पाक को दें, तो मेरे भाई बड़ी जल्दी अल्लाह आसानियाँ कर दे। लेकिन हम दुनियादारों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अगर अल्लाह का, अल्लाह वालों का, अल्लाह के रसूल का दरवाज़ा खटखटाएंगे बड़ी जल्दी खुलेगा, बड़ी जल्दी खुलेगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खिताब कर रहे थे, हज़रत हसन बसरी वाज फरमा रहे थे, तो वाज फरमाते कहने लगे लोगों अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहा करो, इंशाअल्लाह दरवाज़ा खुल जाएगा। दस्तक देते रहो, अल्लाह के दरवाजे पे खुल जाएगा। दस्तक देते रहो, मालिक के दरवाजे पर खटखटाते रहो। पर्दे के पीछे औरतें भी बैठी थीं। हजरत राबिया बसरी बोल पड़ी, कहने लगी हसन बसरी क्या कह रहा है, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दो खुल जाएगा। पहले मुझे ये बता रब का दरवाजा बंद भी होता है कभी?
कभी बंद भी हुआ है, खुलेगा तो वो जो किसी वक्त बंद होता हो। हजरत हसन बसरी की चीख निकली, रो पड़े, कहने लगे हसन बसरी तुझसे ज्यादा तो ये बीबी रब करीम को जानती है, ये औरत तुझसे बढ़कर अल्लाह की मारिफत रखती है, तुझसे ज्यादा जानती। भाई दरवाजा खुदाबंदी पे झुके। दो एक गुजारिशात करनी है अगर आप जाग रहे हो तो। एक तो रमजान आया है, तरावियां पाबंदी से पढ़ने की कोशिश फरमाएं इंशाल्लाह बोलिएगा। और दूसरा कम से कम एक दिन में 2 पारे कुरान पाक के पढ़ने। ये नहीं देखना, इस नफ्स की चाल के पीछे नहीं चलना कि अभी सही नहीं पढ़ना आता तो मैं रमज़ान के बाद पहले सही कर लूँ फिर शुरू करूँगा। कम से कम 2 पारे। इमाम आज़म अबू हनीफा रमज़ान मुबारक के हर दिन में 2 कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे, एक दिन में एक रात में, और एक नमाज तरावी में। गोया रमज़ान में 61 कुरान पाक पढ़ा करते थे। ख़वातीन से मेरी गुजारिश है, मैंने जुमे में अपने दोस्तों से कहा था कि घर वालों से कहो कि डिशें कम बनाएं और कुरान पाक ज़्यादा पढ़ें। बच्चों से कहें खाने थोड़े खा लेंगे रमज़ान में लेकिन कुरान पाक ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे। असर से मगरिब का जो वक्त है वो रसूल पाक पे दुरूद व सलाम पढ़ें सारा वक्त। कोशिश करें कि जो हज़रात फारिग हैं वो मस्जिद में बैठें और असर से मगरिब तक